अच्छा, आजकल एक 11-11 का कॉन्सेप्ट बहुत चला। पिछले 1-1.5 साल में मैं देख रहा हूँ 11-11, 11-11 लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं। ये 11-11 सच में काम करता है कि भाई, खासकर मैंने देखा सोशल मीडिया पर लोग रील डाल रहे हैं तो 11:11 पर मॉर्निंग में या इवनिंग में डाल रहे हैं। वो मानते हैं कि भाई इससे राहु सपोर्ट करेगा और सोशल मीडिया में बूम मिलेगा। पूरी मैं इंडस्ट्री की सारी की बात करूँ, 11-11 काम करता है? काम करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि एक नंबर सूर्य भगवान का है जी, और जब एक नंबर 4 बार आएगा तो राहु देव का नंबर बन जाता है जी। तो उसके ऊपर सूर्य भगवान की भी, एक्चुअली देखा जाए तो ग्रहों के राजा तो सूर्य भगवान है, बिल्कुल। लेकिन राहु ऐसा नहीं मानता है। राहु कहता है कि राजा मैं हूँ और मेरा तजुर्बा है कि सूर्य भगवान आ रहे हैं और राहु खड़ा हो जाए तो सूर्य भगवान रास्ता चेंज कर लेते हैं। उनको पता है कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ जाएगा और पता नहीं क्या ग्रहण लगाएगा मेरे को, और ग्रहण भी लगाएगा। तो इस कारण ये सही है बिल्कुल। अच्छा, जब एक नंबर 4 बार आएगा तो सूर्य और राहु देव दोनों का आशीर्वाद होगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बताइए, राहु को लेकर बहुत नेगेटिव मानते हैं। जैसे अभी हम कह भी रहे हैं भाई राहु को साधो, राहु का मंत्र करो, राहु के हिसाब से चीज़ें लो। आप अगर मोबाइल का नंबर ले रहे हो तो 4 नंबर लो। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि राहु एक नेगेटिव प्लैनेट है। जैसे अरे इस पे ये तो बिल्कुल राहु केतु जैसे बच्चे पैदा हो गए हैं, ऐसी बातें लोग करते हैं, है ना। तो राहु को नेगेटिव मानते हैं लोग। अब आपने कहा कि मंत्र करो, कोई मंत्र इसलिए नहीं करेगा अरे गुरुजी कह तो रहे हैं, लेकिन हमने तो यही सुना है राहु से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। तो क्या राहु को मानने से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए, आपकी जो बातें हैं ये पुरानी भी हैं और ऐसा पहले बोलते भी थे जी। बच्चों को भी कहते थे कि ये तो बिल्कुल राहु केतु जैसे। हाँ, देखिए, ऐसे शनि के लिए भी कहते हैं अरे शनिचर पैदा हो गया हमारे घर। हाँ जी 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 जी। ऐसा है कि राहु देव और शनि देव के बारे में लोगों को नॉलेज कम है। जैसा बुजुर्ग लोगों ने कहा है उस तरह ही आज तक भी लोग दिमाग में रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जो 4 नंबर वाला है राहु देव को मानने वाला है, राहु देव की आदत है कि राहु देव वाला 4 नंबर वाला जो बच्चा होता है ना जी, वो थोड़ा बाकी बच्चों से अलग होता है। वो 3 नंबर वाले जैसा या 1 नंबर वाले जैसा या 5 नंबर से थोड़ा मैच कर सकता है, लेकिन वो बच्चा अलग होता है, उसकी थिंकिंग अलग होती है। वो टेक्नोलॉजी में नंबर 1 होता है। जो चीज़ आप 5 घंटे में ठीक नहीं कर सकते उसने 2 मिनट में ठीक कर देना है। ओके। तो अगर टेक्नोलॉजी का काम है तो आप 4 नंबर वाले को बताइए, उसने तुरंत आपके रिजॉल्व कर देना है। अगर 4 नंबर वाला फोकस नहीं है तो वो उसको गलत आदतों में डालता है। ओके। राहु देव डालते हैं। ओके। जैसे ड्रग में डालते हैं, स्मोकिंग में डालते हैं, वेप पिएगा, आजकल शराब पी के पागलों की तरह घूमता रहेगा। तो इस तरह से होता है। वही 4 नंबर वाला फोकस्ड हो जाएगा या अपने रूम में अकेला बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा। ऐसे बच्चे को अपने साथ बिठा के बात करिए, उनको पूजा पाठ के बारे में समझाइए। आप देखिए 4 नंबर वाला कितनी तरक्की करता है। जहां आपको 100 रुपया मिलना चाहिए वहां आपको 1000 रुपया मिलेगा। ये तो मैं आपकी बात मानता हूँ कि जब से, क्योंकि मैं खुद 4 नंबर हूँ जी, जब से मैंने पूजा पाठ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि मेरा परिवार बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का रहा, तो जब से मैंने ये करना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत देखा कि मैं एक सही डायरेक्शन में बहुत तरक्की भी की, बहुत आगे भी आया, आपके सामने बैठा हूँ। तो ये चीज़ तो मैंने देखी कि अगर पूजा पाठ आप अनुशासन में आ जाएं तो राहु फिर पूरा आपको फायदा देता है। अच्छा, आप प्रॉपर्टी से बहुत लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, आपकी सोर्स ऑफ इनकम 2, 3, 4 तक कर देता है कि आप एक काम पर डिपेंडेंट नहीं है। कई जगह से पैसा आएगा, कई जगह से पैसा आएगा और अनएक्सपेक्टेड आएगा। ओके। लोग अपने आप आपको पैसा देने आएंगे। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। लेकिन आप अपने रूटीन को फोकस रखिए। आपके मन में होना चाहिए कि हमने ये करना है और हमने राहु देव को खुश करना है। अच्छा, एक राहु को, चलिए राहु की बात हो ही रही है, राहु को बिल्कुल अपने हिसाब से रखने के लिए एक डेली रूटीन किसी की क्या होनी चाहिए? राहु और शनि आपके परफेक्ट रहेंगे, एक डेली रूटीन क्या रखनी चाहिए इंसान को कि भाई राहु शनि आपको हमेशा फायदा दें? राहु देव को अगर आप अपने फेवर में
उनकी एनर्जी जो फोनेटिक एनर्जी है जी। उसको अपने फेवर में करना चाहते हैं तो आपको रात को 9 या 10 बजे एक माला राहु देव के मंत्र का जाप करना चाहिए, फेसिंग साउथ वेस्ट। क्योंकि राहु देव नेतृत्व कोण के मालिक है। मंत्र क्या है? ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राजाधिराज राहुदेव की जय। आप इस मंत्र का जाप करके देखिए, 40 दिन में हमें बताइए आपको क्या फ़ायदा है। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं जी, आप ये मंत्र करिए और 40 दिन में तुषार जी को बताइए कि आपको क्या फ़ायदा है। आपको खुद पता लग जाएगा। और अगर सेम शनि को करना हो तो? शनि देव जो हैं वो मुश्किल मानते हैं। अच्छा। उनको साधना या उनके बेनिफिक इफेक्ट को कम करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। वो चाहते हैं कि इंसान एक रूटीन में काम करे, सुबह जल्दी उठे, मेहनत करे। जी। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मंत्र करिए तो आपको भी फायदा होगा। उनका मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। तो शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। फिर बोलिए शनिदेव भगवान की जय। जय हो। तो शनिदेव खुश हो जाते हैं। शनिदेव को भगवान माना गया है। लेकिन अगर राहु अगर खुश है तो शनिदेव आपको बैड इफेक्ट नहीं देंगे। अच्छा। क्योंकि ये ग्रुप है ना, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मतलब राहु साधा तो शनि सध है और शनि साधा तो राहु। इवन आप केतु देव के मंत्र का जाप करते हैं जी। केतु आपको, आप देखिए केतु इतना पैसा देता है कि इतना आपको कोई पैसा नहीं दे सकता है। अच्छा। लेकिन वो कैसे पैसा देगा? वो आपको स्पिरिचुअल में डालेगा, आपको संत बनाएगा। आपके आगे पीछे 8-8 10-10 रेंज रोवर घूम रही हैं, आप प्राइवेट जेट में जा रहे हैं। अच्छा। इतना पैसा है बिजनेस वाले के पास। तो केतु देता है। केतु का क्या मंत्र है? पलाश पुष्प संकासम थारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम गौरम तम केतुम प्रणमाम्यहम्। अश्वध्वजाय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। तो भैया केतु को तो बहुत पावर है। केतु आपको हजारों करोड़ के हिसाब से देता है। जैसे कोई आदमी आया आपको 500 एकड़ जमीन दे गया। अच्छा। ये जी ये हमारी जमीन पड़ी है, यहाँ आप ले लो। हाँ जी। यहाँ अपना आश्रम बनाइए, गौशाला बनाइए। एक चीज बताना चाहूंगा, अभी दिमाग में आ गई है। जी। मैंने दुनिया में इतने प्रधानमंत्री देखे हैं, किसी को गाय पालते हुए नहीं देखा है। मोदी जी ने देखिए गाय पाली, गाय पाली, और वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में। बिल्कुल। गाय का मतलब किस चीज के साथ है? शुक्रदेव के साथ है। भाई जब देश का प्रधानमंत्री शुक्रदेव को घर में रखे हुए है तो देश तो तरक्की करेगा। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जी। हर चीज से हम बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं और हमें रास्ता मिल जाता है। तो शुक्रदेव के मंत्र का जाप करते हैं। हीमकुंडा मृणालाभम दैत्यानाम परमम गुरुम सर्वशास्त्रा प्रवक्तारम भार्गवीम प्रणमाम्यहम्। तो भाई भार्गव ऋषि के पुत्र हैं जी। वो जितनी लग्जरी आपको देते हैं, ये जितने संत लोग हैं इनके सबके वीनस अच्छे हैं। अच्छा। इवन जो पारस जी हैं, हाँ जी, उनके भी मीन के शुक्रदेव हैं, उच्च के हैं। तो वो देखिए कितने स्मार्ट हैं। और आप 4 नंबर वाले हैं, आप भी कितने स्मार्ट हैं। तो ये कृपा होती है देवताओं की। यानी कि किसी की कुंडली के जो ग्रह हैं वो उसके चेहरे पे दिखने लगते हैं। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं। हम तो वो चीज़ देख सकते हैं कि इंसान को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई आते हैं तो हम उनको बोलते हैं कि आपको हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम सारा कुछ आपको खुद बताएंगे। आप ये सोचिए कि आपके मुंह पर जिप लगी है, आप बस डिटेल दे दो हमें और बाकी हम खुद आपके बारे में सब बताएंगे। हाँ, हम तो ये भी हम जैसे कोई शादी करना चाहता है जी, हम आपको बता सकते हैं कि आपकी किस अल्फाबेट के इंसान के साथ शादी होगी। अच्छा। उस इंसान का पहले कोई लव अफेयर था या नहीं था,
और अभी भी उसके टच में है या नहीं है, और वो किस प्रोफेशन से होगा, उसकी हाइट कितनी होगी, और वो कौन सी कंट्री में होगा, इंडिया में होगा या फॉरेन कंट्री में होगा, हम सब कुछ बताएंगे। सब बता सकते हैं आप। इसी को तो तजुर्बा कहते हैं। ज्योतिष का तो मतलब ही यही है। तो ये तजुर्बे की चीज है कि ये ज्योतिष की कैलकुलेशन का खेल है? ये ज्योतिष की कैलकुलेशन है और तजुर्बा भी है, दोनों। उसके बाद ये सब हो सकता है। जब हमारे यहाँ कोई पर्सनली मिलने आता है जी। हमें फेस देख के पता लग जाता है वो किस काम से आया है, क्योंकि जब डेली का काम है ना ये, क्योंकि देखिए हमें तो 45 ईयर्स हो गए। जी बिल्कुल। मुझे याद है पंडित जी कि 1995 में ब्रिटिश एयरवेज ने हमें एज एन इंडियन एस्ट्रोलॉजर इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मैंने। अच्छा। यूके के अंदर रोड शो किया मैंने ब्रिटिश एयरवेज के लिए, ओके। सारे एयरपोर्ट्स के अंदर। ओके। वो इतना रॉरिंग सक्सेस था कि ब्रिटिश एयरवेज न्यूज़ में भी, बीए न्यूज़ में भी उसको 2-3 पेजों में छापा गया था। 1995 में? 1995 में 30 साल हो गए। तो वहाँ भी हमारा ऑफिस है। अच्छा, ऑफिस से मुझे याद आया, मैं लोगों को बता भी देता हूँ कि क्योंकि गुरुदेव जी जो हैं वो यूके में रहते हैं, बर्मिंघम में, और वहाँ आपने बताया कि एक मंदिर है जो आपने बनाया हुआ है, और उसमें राहु देव, शनिदेव सबकी मूर्ति लगा के आप पूजा करते हैं। बिल्कुल सही। आपने साथ रखा है, वीडियो देखा होगा जी, आपने साथ रखा है। हाँ, शनिदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव, सिंदूर वाले हनुमान जी, एक हनुमान जी की मूर्ति 1 टन से ऊपर है। अच्छा। वो भी हमने वहाँ लगाई है, उनकी प्रेयर होती है। शिव जी का मंदिर है, वहाँ लोग जल चढ़ाने आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब हमारा तो रोज का काम ही यही है। अच्छा, एक चीज मैं जरूरी बताना चाहूँगा जी। क्योंकि आजकल मैंने देखा है जब आप किसी ज्योतिषी को टेलीफोन करते हैं तो वहाँ पर मैनेजमेंट वाले फ़ोन उठाते हैं जी, और आप ज्योतिषी से आपकी डायरेक्ट बात नहीं हो पाती है। सही तो बात है। ऐसे ज्योतिषियों को अवॉइड करें। आप उन लोगों को मिले जिनसे आप डायरेक्ट बात करते हैं। अब आप देखिए हमारे को रोज के 250-300 टेलीफोन आते हैं। मैंने देखा अभी हमारा पॉडकास्ट शूट होने से पहले मैं देख रहा था, आप सबसे बात कर रहे थे। और मैं खुद बात करता हूँ, क्योंकि जब आप बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई और बात करेगा तो वो डिस्क्रीट नहीं रह पाती है चीज़ें। और ज्योतिष के काम में डिस्क्रीट होना बहुत जरूरी है। फीस की तो बात बाद में है। बिल्कुल। तो दूसरी बात, अगर आप किसी पंडित जी से पूजा करवाते हैं तो उनको बोलें कि आपको पूजा का वीडियो बनाकर भेजें, जिससे कि आपको पता लग सके कि आप जो पैसे दे रहे हैं वो किस लिए दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं, वो हो भी रहा है काम, नहीं हो रहा है। हम लोग जो पूजा करते हैं वो लाइव करते हैं, वो अपना इंस्टाग्राम में लाइव आता है। आप वहाँ देख सकते हैं, आपके लिए पूजा हो रही है और आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। और बाद में अगर आप नहीं देख पाए तो आपको वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा फ्रॉड चीज़ों से बचें। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।